हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें दो स्टेटमेंट दिखे हुए हैं। पहला है असर्शन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड डेंसिटी इज सेम फॉर टू प्लेनेट। अगर दोनों सेम है तो इसके वेलोसिटी विल बी सेम फॉर बोथ। दूसरा रीजन इसका गिवन है, अगर प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लेनेट पर यूनिट रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो की कंसेप्ट है वो है कि स्केप वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि स्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप, अगर कोई रैंडम प्लेनेट कोई भी प्लेनेट ले लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आता है √2 GM डिवाइडेड बाय आर, ये आता है। अब बच्चों, मास की जगह हम लिख सकते हैं, मास की जगह हम क्या लिख देंगे, हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो D फॉर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, यही होता है। तो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा √2 टाइम्स ऑफ G, डेंसिटी का D 4/3, 3 नीचे आ जाएगा, और पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, हम ये जो एरिया 4πr² है इसको हम एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं। तो बच्चों, जो इसके वेलोसिटी आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी √2 G डेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय 3 √। अब बच्चों, इससे हमें ये मिलता है कि जो इसके वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, √D इंटू ए, मतलब डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि G and 3 and 2 आर कांस्टेंट। तो बच्चों, हमें इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हमारा इसके वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो असर्शन जो हो गया हमारा करेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड डेंसिटी। प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड डेंसिटी मतलब डेंसिटी इनटू एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द इज प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट रेडियस। क्या ये चेक करते हैं होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। मास डेंसिटी की जगह मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एरिया 4πr² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m r² तो डिवाइड बाय आर क्यूब, तो r बच जाएगा m/r। तो बच्चों, हमें ये मिल गया कि डेंसिटी इंटू जो एरिया है वो मास पर यूनिट ऑफ रेडियस पे डिपेंड करता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही जो मास पर यूनिट रेडियस है, यही हमारा एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में आ रहा है। तो बच्चों, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसका रीजन भी करेक्ट है, और ये इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो बच्चों, द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज statement assertion is correct and reason is explaining the assertion. I hope you understood very well. Thank you.